हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर है, इनके 1570 अंक है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चल देता हूं। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं, तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मैं है मेरे पास E2 पर, उसको उठा कर E3 पर रख देता हूँ। ओके। देखिए, भारतीय हमेशा से होशियार होते हैं और इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पे रखा है। नो प्रॉब्लम, मैं अपना दूसरा मूव चलूँगा, फेवरेट मूव, और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पे रख देता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, मैं इनका क्वीन ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, ये मैं जितने मूव बोला हूँ, इसे प्रिडिक्शन हो सकते हैं। मैं प्रिडिक्शन करूँगा कि अगर इन्होंने क्वीन अपना F6 पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैं ट्रैप सबसे पहले सेट कर लेता हूँ और B2 वाले पॉन को उठा के B4 पर रख लेता हूँ। तो अब इंतज़ार करूँगा, अगर इन्होंने क्वीन, जो कि इन्होंने नहीं रखा दोस्तों, और देखिए ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था, उन्होंने क्वीन नहीं रखा और उन्होंने C7 वाला पॉन उठा के C5 पे रखा। कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इसको मार सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको मारूंगा, ये अपने बिशप से मेरा C5 पे जो पॉन पहुँचेगा उसको मार देंगे। तो अल्टीमेटली लॉस मुझे होगा, क्योंकि इनको एक मूव मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, चेस जब खेलते हैं तो मूव तो चलते ही हैं, अपोनेंट का तो चेस पीस मारते ही हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि उसको एक्स्ट्रा मूव ना मिले। तो मैं इसको मारूंगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा पॉन भी मर जाएगा और उनका बिशप भी बाहर आ जाएगा। तो उससे बढ़िया है मैं अपना मूव चलूँगा और जो C2 वाला पॉन है उसको उठा के C3 पे रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे B4 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने C3 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। तो अब उसके बाद सबसे पहले मैं अपने, देखिए इन्होंने क्वीन उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है, तो मैं बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे वही लग रहा है इस समय। और उसके बाद देखिए, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, लेकिन जो इनका पॉन C4 पोजीशन पे, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है और मैं इसको मार ही दूंगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार ही दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, जिसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और नाइट को बाहर निकालने के बाद मैं दूसरे नाइट को भी बाहर निकालूंगा, क्योंकि अब सबसे पहले इनको फंसाने का मुझे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो पॉन इस समय रखा हुआ है ये बहुत ही कठिन पोजीशन पे है दोस्तों। तो मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मुझे इनका जो ये ट्रैक है इसको तोड़ना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया, मैं इनके इस को मार कर चेक दे दूंगा और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, इनको फंसाना दोस्तों। देखिए बहुत तेज़ गति से मैं इसमें मूव चल रहा हूँ, तो गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं अपने बिशप को उठाकर G3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। और उसके बाद मैं कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि कैजलिंग करने का सबसे सही मौका मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा दोस्तों अपने इस। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, ओह इन्होंने भी कैजलिंग कर लिया है, कोई बात नहीं। तो मुझे अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है मुझे। और इन्होंने गलती की है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं की गलती, अभी नहीं की गलती, अभी नहीं की है गलती। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और इस क्वीन को, सॉरी रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले तो इसको मार देना ही बेहतर ऑप्शन है दोस्तों, और उसके बाद मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही अब मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और देखिए सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो देखिए इन्होंने एक गलती की और इस गलती का खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रुक को उठाकर A8 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। देखिए तो ये होता है मूव ऑफ सीक्वेंस। तो ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक की और उस मिस्टेक का ये परिणाम है कि इनका ये नाइट मारा जाएगा, ये इसको बचा नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए, जो गलती करेगा चेस में उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मूव तो इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और इस नाइट को मार देना है, जिससे कि ये अपना क्वीन फिर बचाएंगे दोस्तों। और उसके बाद एक काम करते हैं और इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि इन्हें फिर अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो एक काम कर सकते हैं, अब अपने क्वीन को बाहर लाना है दोस्तों। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेला है अभी तक। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला है, जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम। तो अब देखना है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये सोचना है ज़रा मुझे। वो काम ये है कि अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो उसके बाद ये ज़रूर अपने रूक को उठाकर A8 पोजीशन पर रखेंगे। इन्होंने नहीं रखा, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और इन्होंने मुझे फंसाने का ट्राई तो किया था, लेकिन अपने मूव्स सस्टेन नहीं रख पाए। जैसे कि इन्होंने अभी जो मूव चला है, मेरा C3 वाला पॉन मारना चाहते, लेकिन उसको ये मार नहीं पाएंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और अपने इस रूक को उठा के इस पोजीशन पर रखना है। सॉरी, कोई बात नहीं है। और मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये मेरा C3 वाला। वेरी गुड। मैं वही आपको बोला था, ये C3 वाला मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे। और मैं इसको अब थोड़ा सा पीछे ले लूँगा दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा उद्देश्य था, मैं चाहता था कि C3 वाला पॉन ना मारा जाए। तो मैंने उसको बचा लिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो खिलाड़ी तो ये होशियार हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो उनका परिणाम इनको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं एक काम कर सकते हैं, और वो काम कौन सा है कि मैं अपने इस बिशप को इस पोजीशन पे लगा दूं। इंटरलॉक पोजीशन है ये। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं अपने इस क्वीन को बाहर लाना है मुझे। सॉरी, मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं अपने क्वीन को D7 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, जिससे कि मैं इन पर प्रेशर बना सकूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चल सकता हूँ। तो अब इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं दोस्तों अल्टीमेटली। देखिए तो मैंने मूव बहुत जल्दी जल्दी चले। नॉर्मली मैं इतनी जल्दी मूव नहीं चलता हूँ, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही चलना सही रहता है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। या तो मैं इनको चेक दे दूँगा, या ये अपना बिशप बचाएंगे, तो एक चीज़ इनकी मारी जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं अपने, तो देखिए मैं पहले ही बोला था कि मैं इनको चेक दे दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इनको चेक दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस समय। और उसके बाद मैं इनका एक ऐसा करता हूँ, इनको चेकमेट करने के लिए इनका एक रूक मार देता हूँ दोस्तों। इनको रूक मार देता हूँ। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने रूक से मेरा बिशप मारे, वरना इनकी चेकमेट हो जाएगी।
तो मैंने पहले ही आपको बोला था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। जो कि इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनको डायरेक्ट चेकमेट ही दूंगा। इनको मेरा मारना चाहिए था। मैं आपको वही बोला था कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, वरना अपोनेंट को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस मैच में बहुत ही जल्दी मूव चले गए हैं दोस्तों। तो देखिए, मेरा एक उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। और अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स समझने में कोई कठिनाई आ रही है तो मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम की वीडियो बनाकर इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालेंगे, आप उन वीडियो को जरूर देखना, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स और ईजी तरीके से चेस के सारे मूव्स और रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।